हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फंडू टेस्टर्स। सो फार हमने अलग अलग HTTP मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका थियरी क्या है वो हमने पढ़ा, और वो सारे APIs हमने पोस्टमैन में रन भी किए, और उसका रिस्पॉन्स और जेसन डेटा कैसे होता है वो भी हमने समझा। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टमैन के जो फीचर्स है वो हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, और API टेस्टिंग नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कलेक्शंस। पोस्टमैन में कलेक्शंस क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, और हम कलेक्शंस हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो हम चलते हैं पोस्टमैन की स्क्रीन पे। प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि हमने अलग अलग HTTP मेथड्स को ट्रिगर किया था, और उसमें से पोस्ट, पुट, गेट, ये सारी रिक्वेस्ट पे हमने काम किया था। अब बात ये आती है कि मेरे ये तो हमने 5 रिक्वेस्ट हो गई, बट हमारे पास रियलिटी में मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, और हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमें आज एग्जीक्यूट करना है, या 2 दिन बाद एग्जीक्यूट करना है, या 1 वीक के बाद एग्जीक्यूट करना है। तो एवरी टाइम हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे फिर से पोस्टमैन में इंपोर्ट करना, वो थोड़ा TDS प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि हम कलेक्शंस बना सकते हैं। अब कलेक्शंस बेसिकली क्या है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर में हम सारे APIs को मॉड्यूल के हिसाब से या API के टाइप्स के हिसाब से हम सेग्रीगेट करते हैं। तो आसान शब्दों में समझे तो सिमिलर वे हम हमारे मशीन्स में जो विंडोज़ है या मैक में हम अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं अलग अलग फाइल को स्टोर करने के लिए, सेम तरीके से यहाँ पे पोस्टमैन में हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी ना एक्शन हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू कलेक्शन, और अगर कोई भी कलेक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया है तो ये विंडो में बेसिकली कलेक्शंस दिखता है। जितने भी कलेक्शंस ये वर्क स्पेस के भी अंदर है वो सारे कलेक्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड वो करनी होती है, बेसिकली नेम। तो उसको मैं नेम देता हूँ API टेस्टिंग ट्यूटोरियल। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, बट अगर यहाँ पे ओवरव्यू ऑथराइजेशन में ये सब में कोई चेंजेस करते हैं तो सेव करना पड़ता है। ये ऑटो सेव हो गया। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया कि ऐड न्यू रिक्वेस्ट। अब हमने अलग अलग रिक्वेस्ट पे काम किया है, और यहाँ पे 3 बटन है, व्यू मोर एक्शंस। तो यहाँ पे मैं जाके देखूँ तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड फोल्डर, मॉनिटर कलेक्शन, ये सारे ऑप्शन है। तो बेसिक ऑप्शंस में क्या है तो कि रन कलेक्शन हो गया, एडिट करना है, ऐड रिक्वेस्ट करना है, ऐड फोल्डर करना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि समझते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ और उसका नाम देता हूँ गेट रिक्वेस्ट। सिमिलर वे में अलग अलग हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट का फोल्डर क्रिएट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट फोल्डर क्रिएट करने का, या फिर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो डुप्लीकेट फोल्डर क्रिएट किया। अब मैं इसका नाम मेरे को गेट रिक्वेस्ट की जगह पे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट किया। सिमिलर वे में मैं अलग अलग रिक्वेस्ट बना सकता हूँ। तो हमारे पास जितने भी रिक्वेस्ट है वो सारे रिक्वेस्ट अलग अलग फोल्डर में हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल पे मैं 4 फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पुट रिक्वेस्ट। तो हमारे पास जितना भी पुट रिक्वेस्ट है हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, और ये है डिलीट रिक्वेस्ट, बेसिकली सारा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो ये बेसिकली हमने एक हाई लेवल बाहर के फोल्डर के अंदर अलग अलग सेपरेट फोल्डर बना दिया ताकि रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट कर सके। अब हमारे पास अलग अलग यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो ये बेसिकली सबसे पहले वाला गेट यूजर्स का API है। तो गेट यूजर्स, तो उसको हमें सेव करना है कलेक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेव, एंड यहाँ पे आ गया जो कलेक्शन का नाम है, जो टेस्ट हमारा कलेक्शन है, और उसमें अप्रोप्रिएट फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। तो मेरे को गेट फोल्डर में सेव करना है, और रिक्वेस्ट का नाम हमें क्या देना है तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे मीनिंगफुल हम नाम देंगे। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका हम नाम देंगे, ना कि पूरा बेस URI, ताकि इजीली हम समझ में आ सके। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कलेक्शन को यूज़ करें, या हम नेक्स्ट टाइम पोस्टमैन को विजिट करें, तो हमारे लिए ईजी हो जाए कि हमें कौन सी API एग्जीक्यूट करना है, कौन सी API कौन से मॉड्यूल में रहेगी। तो उसके लिए गुड टू हैव बेटर नेम। सो यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ गेट यूजर्स। ये गेट यूजर्स का API हमने सेव कर दिया, और अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐड हो गई। ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद सिमिलर वे हम पोस्ट और इस सब में भी अपने हिसाब से एक एक रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे। जो भी डेटा हमारे पास है वो सारी रिक्वेस्ट उसमें ऐड करते हैं। तो ये है बेसिकली क्रिएट यूज़र। पोस्ट API है बट उसका नाम है क्रिएट यूज़र्स। तो हमने
पोस्ट फोल्डर में सेव करना है, तो यहाँ पे हमने उसको सेव कर दिया और फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेज था उसमें यूआरएल दिखता है, बट यहाँ पे उसको प्रॉपर एक नाम दिखता है। और उसके बाद है पुट रिक्वेस्ट। तो पुट में क्या है, बेसिकली हम कर रहे हैं कि अपडेट यूज़र, तो इसका नाम हम उसके हिसाब से देंगे अपडेट यूज़र, एंड वो कलेक्शन में जाएगा पुट रिक्वेस्ट। एंड उसके अलावा लास्ट हमारे पास पेज है, तो पेज का पर्पस भी अपडेट करने का ही है, तो यहाँ पे अपडेट यूजर्स पार्शियली, क्योंकि ये पूरा अपडेट नहीं होगा। हमें रिक्वेस्ट बॉडी हमने पूरा समझा था कि ये रिक्वेस्ट बॉडी हमें पार्शियल देना है, तो पार्शियल अपडेट का हो गया। और ये हो गया डिलीट का, तो ये है डिलीट यूज़र। डिलीट यूज़र हमें अप्रोप्रिएट फोल्डर में जाना है, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो मान लो ये गेट यूज़र में मैं सेव कर रहा हूँ डिलीट वाला, ये गलती मैंने कर दिया, अब इसको मेरे को डिलीट में मूव करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हमें जो भी फोल्डर में मूव करना है, या फिर सिमिलर वे में यहाँ पे हमें अब मैं सारा का सारा यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, और ये पोस्टमैन क्लोज करके फिर से लॉन्च करूँगा तो ये सारा का सारा एपीआई यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को ट्रिगर करना है तो यहाँ से मैं इजीली एपीआईज को ट्रिगर कर पाऊँगा। और सिमिलर वे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम 5 पैरामीटर से या मल्टीपल तरीके से हम यूज़र को फेच कर सकते हैं। अब ये एपीआई क्या हो गया कि गेट यूज़र, ये पर पेज के हिसाब से हमें यूज़र आता है, बट हमने देखा था कि अगर मेरे को एक स्पेसिफिक यूज़र चाहिए तो 5 पैरामीटर्स के हिसाब से हम एक यूज़र को भी फेच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये रिक्वेस्ट को भी मेरे को स्टोर करना है, अब 2 रिक्वेस्ट होगी गेट में, गेट यूज़र बाय पेज एंड गेट सिंगल यूज़र, तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं। सेव में जाएंगे और ये उसका नाम है गेट सिंगल यूज़र। तो हमारे पास गेट के लिए बेसिकली 2 एपीआई हो गई, गेट यूज़र्स पर पेज यूज़र आएगा और गेट सिंगल यूज़र। अब यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्ट होगी, अब ये कलेक्शन को मेरे को दूसरों के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, कलेक्शन व्यू कर सकते हैं, या एड रिक्वेस्ट मॉनिटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन से, और पूरा कलेक्शन भी हम रन कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट कलेक्शन एंड कलेक्शन वी डू, हमें शेयर करना है और एक्सपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे कलेक्शन को, तो हमें पूछेगा कि हमें कलेक्शन को बेसिकली कौन से लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स का फोल्डर दे रहा हूँ और मैंने यहाँ पे उसको सेव कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन है योर कलेक्शन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, कलेक्शन एक्सपोर्ट हो गया। अब मेरे पास ये कलेक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं है, तो ये कलेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर my friend is going to open the Postman and they wanted to use the same API. So we have gone through this particular document, और यहाँ से हमने सारी एक एक करके API उठाई थी और हमने उसको कलेक्शन में ऐड किया था। बट जो नेक्स्ट बंदा है, नेक्स्ट कलीग है, या मेरा कोई फ्रेंड है, उसको ये API कलेक्शन यूज़ करना है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पे सिलेक्ट करेगा एंड फाइल्स पे जाएगा, और जो भी लोकेशन पे हमने शेयर किया, हमने डाउनलोड्स पे ऐड किया था, तो यहाँ पे API सेटिंग्स ये बेसिकली कलेक्शन हो गया, और वो कलेक्शन हमेशा .json फाइल में बनता है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे तो ये कलेक्शन बेसिकली एक JSON फाइल जैसा दिखता है, एक JSON डेटा हो गया। तो इसको हम सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन किया और ये सारा कलेक्शन आ गया, और इसमें जो भी APIs है वो सारे के सारे APIs हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी API को हमें ट्रिगर करना है गेट API में जाऊँ, उसको ट्रिगर किया, यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये बेसिकली APIs को फोल्डर स्ट्रक्चर में ऐड करने की बात होगी, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। अब बात ये आती है कि ये मैंने कलेक्शन को इंपोर्ट किया, बट अगर मेरे पास सिंपल एक सिंगल API है, या फिर ये API मान लो ये एक कॉम्प्लिकेटेड API है और API फेल हो रही है, तो मेरे को डेवलपर को शेयर करना है, तो वो मैं कैसे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग ऑप्शंस दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट्स, कोड, रिलेटेड कलेक्शंस एंड इन्फो। तो यहाँ पे मैं कोड के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे ये देखो एक इसका CURL बन गया, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, CURL, डार्ट, HTTP, रेस्ट एश्योर्ड में जो भी फॉर्म में हमें रिक्वेस्ट चाहिए वो फॉर्म में हम रिक्वेस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल C#, यहाँ पे मैं C# सिलेक्ट किया, तो वो बेसिकली ऑटोमेशन से कोड में हम कैसे वो उसको ट्रिगर कर पाएंगे, वो पूरा मेथड लिख के उसने भेज दिया। बट यहाँ पे मैं कर्ल एज ए कर्ल सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मेरे कॉपी करना है, ये स्निपेट को मैंने कॉपी किया, तो ये कॉपीड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे जो API से मैं इसको कलेक्शन से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये पर्टिकुलर जो कर्ल हमने कॉपी किया उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी उसका ऑप्शन है इंपोर्ट एंड
यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट CURL, रो टेक्स्ट और URL। तो मैं जो भी कल था वो मैंने पेस्ट किया तो पूरा अपने आप आ गया, और फिर यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ। उसको सेव किया और मेरे को गेट फोल्डर में ऐड करना है गेट ऑल यूजर्स, और सेव कर दिया। ये बेसिकली गेट ऑल यूजर्स API सेव हो गया। तो ये तरीके से हम कोई भी कलेक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सिंगल APIs को हमें एक्सपोर्ट करना है तो ये तरीके से हम API वो कर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी हमें करना है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कलेक्शंस का डेमोस्ट्रेशन हो गया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बेसिक में हमें पोस्टमैन पे काम कर रहे हैं या चाहे ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे काम करना है, तो इनिशियल लेवल पे ऐसे हर एक डेवलपर और टेस्टर्स का मशीन में सेपरेट कलेक्शंस होता है और ये कलेक्शन के ऊपर काम करता है। तो आई होप आपको कलेक्शंस के बारे में समझ में आ गया, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।